हो गया रिकॉर्डिंग शुरू। चलो किरण दीदी आप शुरू करो। ये बंद कर दो, जाली वाला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। हमारा खटूती ग्रंथ 4 नंबर प्रकरण और 5 नंबर चौपाई। और कौन सी ऋतु? शीत ऋतु। शीत ऋतु हमारी चल रही है। जल ने शीतल नैने बही गया, हवे अगिन थई अति जोर। निस्वासा जेम धमने धमे, बाल तो जीव करे रे बकोर। बाल तो जीव करे रे बकोर। जालने शीतल नैने बही गया। अब क्या कह रहे हैं कि हे प्रीतम, आपके विरहा में बिलखते बिलखते मेरे नेत्रों का संपूर्ण जल बह गया। जल ने शीतल नैने बही गया। हवे अगन थई अति जोर। अब मेरे गर्म आंसू भी क्या हो गए हैं? शीतल हो गए। और अब क्या है? विरहा की अग्नि इतनी प्रचंड हो गई है कि आंसुओं का आना भी बंद हो गया है। निस्वासा जेम धमने धमे, जैसे लोहार की धोकनी होती है की तरह विरहा में केवल गरम गरम तेज सांसें ही निकल रही हैं। बल तो जीव करे रे बकोर। विरहा की अग्नि में जलने वाला जीव बार बार आपको ही पुकार रहा है। गरम आंसुओं के रूप में विरहाग्नि की पीड़ा ही नेत्रों से व्यक्त होती है। इसका भावार्थ बताया है। जब गरम आंसू निकलते हैं, विरहाग्नि इतनी अंदर तेज जब प्रज्वलित हो जाती है, तो जो गरम आंसू निकल रहे होते हैं, वो कोई भी विरहा जो है, दर्द जो है, किससे प्रकट होता है? आंसुओं से। गरम आंसू मेरे अंदर से जो निकल रहे थे, लेकिन ये शीत ऋतु, ये मेरी जो सोच है उन्हें ठंडा कर देती है। आंसू तो गरम गरम निकल रहे हैं, लेकिन जब शीत ऋतु है, इतनी ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो उसने इन आंसुओं को भी ठंडा कर दिया है, जिससे धाम धनी तक मेरी आहा ना पहुंच सके। इतना सोतन का काम कर रही है कि मेरी अंदर से जो गर्म आंसू विरह की अग्नि निकल रही है, ये मेरी विरह की अग्नि मेरे अक्षति धाम धनी तक ना पहुंच पाए। सामान्यतः रोने से हृदय का दुख हल्का हो जाता है, किंतु यहाँ तो स्थिति कुछ और ही है। विरह की प्रचंड अग्नि ने मेरे आंसुओं को अंदर ही अंदर सुखा लिया है। बता रहे कि जब इंसान रोता है, कोई भी हो, तो दुख हल्का हो जाता है। जब आंसू निकलते जाते धीरे 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 दुख जो है समाप्त हो जाता है। किंतु यहाँ स्थिति कुछ और है। वो कह रही हैं कि विरह की प्रचंड अग्नि ने मेरे आंसुओं को अंदर ही अंदर सुखा दिया है। अब मेरे नेत्रों से आंसू आने ही बंद हो गए हैं। अब मेरी आंखों से आंसू जो है नहीं निकलते। मेरी सूनी और पथराई आंखें केवल दीदार के लिए तरस रही हैं। ना जाने कब अपने प्राण वल्लभ से मेरा मधुर मिलन होगा। विरहा में आंसुओं का नाम बंद जब हो जाता है, तो उनकी आंखें इस तरह से सुनसान रेगिस्तान की तरह, पथराई आंखें जो हैं, आंखों में ऐसे हो गई जैसे पत्थर की तरह, वो पलक भी झपक नहीं रही। सिर्फ किसके लिए तरस रही हैं?
आपके दीदार के लिए। ना जाने कब आपका मुझसे मधुर मिलन हो जाए। इस तरह से इंद्रावती जी की आत्मा विरह में कैसे तड़फ रही है। एवी टाड़ी रुतेरे दंतड़ा खड़खड़े, अंग चामी चरमाए, एक ने प्यूजी तम बिना, कई कई आवटनी थाय। एवी टाड़ी रुतेरे दंतड़ा खड़खड़े। ये ऋतु इतनी ठंडी है कि मेरे जो दांत है ना वो भी किटकिटा रहे। आपने देखा होगा कभी कभी जब बहुत कहीं जाओ, ठंड है, बर्फ पड़ रही हो चारों तरफ, तो आवाज दांतों में से भी किट 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 करने की आवाज आनी शुरू हो जाती है। तथा शरीर के अंग 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 चामी चरमाए, और शरीर के अंग अंग की त्वचा इतनी सूख जाती है, सूखी हो जाती है, फटने लगती है। एक ने प्यूजी तम बिना, कई कई आवटनी थाई। संसार में और लोग भी भले हैं, किंतु मेरे सर्वस्व तो आप ही हैं। आपके सन्मुख ना होने से मेरे ऊपर तरह तरह की अनेकों आपत्तियां जो हैं आती ही रहती हैं। कह रही संसार में भले ही सारा संसार मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन यदि आप ही मेरे नहीं हो, जो आप मेरे सर्वस्व हो, तो आपके बिना मेरे ऊपर क्या बीत रही है, क्या क्या आपत्तियां आ रही हैं, आप इसके बारे में देखिए। क्योंकि भावार्थ में यही बात लिखी गई है। ऐसा लगता है कि सौत के रूप में ये शिशिर ऋतु अपनी प्रचंडता का मुझे एहसास कराना चाहती है। वो अपना दिखा रही है कि मैं अपना कैसे जोबन पर हूं, और ऋतु बता रही है वह स्वयं तो अपने पूर्ण यौवन पर है, किंतु मेरे शरीर की त्वचा को सुखाकर इसने क्या बना दिया है, क्रूप बना दिया। स्वयं तो जैसे किसी को जवानी आ जाती है तो वो बहुत जवान हो जाता है, ऐसे शिशिर ऋतु जो है, शीत ऋतु जो है, अपने उफान पर है। लेकिन आप सबके देखे जब बहुत ठंडी हवाएं चल रही होती, सबकी त्वचा फटने लगती। वो कह रही है कि मेरी त्वचा तो फट फट करके इतनी फट गई है कि अब मैं क्रूप जैसी हो गई हूँ। आपके वियोग में अबला हो जाने का ये दुष्परिणाम है कि ये ऋतु मेरी आपत्तियों पर हंसी उड़ा रही है। मेरे ऊपर कितनी मुश्किलें आ रही हैं, मैं कैसे संसार में जी रही हूँ, और ये जो ऋतु है वो मेरी हंसी उड़ा रही है। और सबसे बड़ा काम क्या कर रही है, घाव पर नमक छिड़कने की तरह मुझे विवश कर देती है कि मेरे दांत किटकिटाते रहें, तथा अंदर से आवाज कौन सी आए, त्राही माम की मैं पुकार लगाती रहूं। क्योंकि ये दंत भी ऐसे कटकटा रहे हैं, और उनमें से भी त्राहिमाम की आवाज जो है वो आ रही है। शीत रुते पतर जेम हारब्या, जेम बसंत बिना वन राय, रंग ने रूप रुत हरी लिए, पच्छे सूकी ने भाखरिया थाय। शीत रुते पतर जेम हारब्या। इस भयंकर ऋतु में, शीत ऋतु जब होती है तो वृक्षों के पत्ते भी सूख करके गिरना शुरू हो जाते हैं। जेम बसंत बिना वन राय, बसंत ऋतु के आने तक वह नहीं आते। जब तक बसंत ऋतु नहीं आते, पूरे पेड़ पौधे पत्ते सूख सूख कर एक जैसे खाखरे होते हैं, ऐसे ही वो उड़ना शुरू हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि अब वो बसंत ऋतु का इंतजार करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण वन जो है वीरान लगने लगता है, दिखने लगता है। रंग ने रूप रुत हरी लिए, इस ऋतु ने वृक्षों सहित मेरे शरीर के रूप रंग को भी हर लिया है। जब ये ऋतु आती है तो वृक्ष जो है पूरी तरह से
वीरान जो है दिखाई देने लगते हैं। इसी तरह से इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि मेरा शरीर भी है, उसका कोई रूप रंग दिखाई नहीं दे रहा, सब समाप्त हो गया है। मेरा ये शरीर पक्षे सूखी ने भाखरी हटाए, मेरा ये शरीर सूख कर पापड़ की तरह हो गया। कितना विरह कर रही है इंद्रावती जी की आत्मा। उनका शरीर भी कैसे हो जाता है, जैसे सूखी सी कोई रोटी बनाई जाती है, पापड़ जैसे देखा जाए तो वह सूख जाता है। इसी तरह से कह रही हैं कि मेरा शरीर भी पूरी तरह से सूख गया है। इस ऋतु को अपनी शक्ति प्रदर्शन की इतनी अधिक भूख है। शीत ऋतु को कह रहे हैं कि ये जो शीत ऋतु है, ये अपना इतना प्रदर्शन कर रही है, अपने प्रदर्शन को दिखा रही है कि इसने फूलों से लहलहाते संपूर्ण वन को ही सुनसान कर दिया। जैसे ही ये शीत ऋतु चलती है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, तो आप देखेंगे फूल बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि फूल जो लहलाते संपूर्ण बाग है वो भी सुनसान हो जाते हैं। आपके उसी तुलना करिए कि आपके विरह में मेरा शरीर भी पापड़ की तरह सूख करके क्या हो गया है, कांटा हो गया है। वन के फूलों को देखकर कुछ मुझे संबल सहारा सा प्राप्त होता था। फूलों को देखती थी तो मुझे लगता था कि ये मेरी सखी के रूप में है, मैं उनसे बात करती थी। किंतु ये ऋतु तो मुझे चिढ़ा सी रही है कि देख इंद्रावती, प्रीतम पर केवल मेरा ही अधिकार है। ये जो ऋतु है वो इंद्रावती जी को चिढ़ा रही है, कह रही कि प्रीतम पर मेरा अधिकार है, तुमने कोई अनाधिकार चेष्टा की तो तुम्हारे शरीर से संपूर्ण वन को ही तहस नहस कर सकती हूँ। अर्थात वो कह रही है कि तुम अपना अधिकार मत मांगना। तुम कह रही हो कि मैं विरह में तड़फ रही हूँ, पर मेरा इतना यौवन है, मैं इतनी मतलब महत्वपूर्ण हूँ कि मैंने तो सभी लहलहाते हुए खेतों को भी नष्ट कर दिया है, फूलों को भी मैंने नष्ट कर दिया है। और यदि तुम अपना अधिकार जमाओगी कि मैं तुमसे ज्यादा विरह कर रही हूँ, तो ये आप चेष्टा मत करना। यदि ऐसा करोगी तो मैं आपके संपूर्ण शरीर के वन, शरीर को भी एक वन कहा गया, आगे कीर्तन में भी एक छुपाई आती है, सारा शरीर होता है, मेरी गुण अंग इंद्रियां होती हैं। इसी तरह से वो कह रही हैं कि यहाँ पर सारा शरीर ही जो रूपी वन जो है, मैं इसको तहस नहस कर सकती हूँ। आप सुंदरसा जी कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, आप पढ़ लीजिए। नहीं जी, आप पढ़ सकते हैं। कोई और सुंदरसा जो पढ़ना चाहते हैं हैंड रेज कर लें। पहले आप पढ़ लीजिए एक दो, फिर सुंदरसा। ठीक है। आरुते अग्नि जोर बले, वायने अगिन ठाड़ी वाय, हेमने पड़े रे बले सर्व वंशपति, वलिने वसे के दाझे दोए। मेरे प्राण धन मुझे ललकारती हुई ये शीतल हवाएं मेरे विरह की अग्नि को और अधिक बढ़ा रही। मेरी सहचरी सखी सभी वनस्पतियों पर भी बर्फ पड़ चुकी है, जिससे वे सूख गई हैं। यानी कि वो दाती जी कह रहे हैं कि वे देखो मेरे प्राणनाथ कि भी अब ये शीतल हवाएं मुझे ललकार रही हैं, मुझे ललकारती हुई शीतल हवाएं मेरे विरह की अग्नि को और अधिक बढ़ा रही, मतलब और ज्यादा मुझे मेरी विरह की जो अग्नि है उसको बढ़ा रही है। और मेरी सहचरी मतलब मेरी जो सखियां, जिन जैसे मैं मतलब एक तरह से इस शीत ऋतु ने जैसे मुझे सुखा दिया है, ऐसे ही मेरी सहचरी जो सखियां सभी वनस्पतियों पर बर्फ पड़ चुकी, जिससे वे सूख गई हैं। जैसे मैं सूख के कांटा होती जा रही हूँ या मेरा शरीर कुरूप होता जा रहा है, उस उनकी इस दयनीय अवस्था देखकर मेरे विरह की लपटें तो और तेज होती जा रही। भावार्थ, इस चुपई में अलंकारिक रूप से वंशपतियों को श्री इंद्रावती जी की सखी के रूप में चित्रित किया गया। जैसे
आसपास जो वनस्पति मतलब पेड़ पौधे जो आसपास हैं, जब जब बर्फ पड़ती है तो वो सब भी एकदम से सूख सी जाते हैं। जैसे बहुत अधिक जब शीत होती है तो जितने पेड़ पौधे सब पे बर्फ पड़ने से वो एकदम सूख से जाते हैं। जैसे बहुत गर्मी पड़ती है तो वो लू से जल जाते हैं, इसी तरह जब बहुत तेज बर्फ पड़ती है अत्यधिक शीत में जब, तो ये वनस्पति तब भी सूख जाते हैं। तो इसलिए इंद्रावती जी को उनसे उनका सहचरी कह दिया कि जैसे वो सूख रही हैं वैसे मेरा भी मैं भी सूख गई हूँ। अपने मन की पीड़ा को अपनी अंतरंग सखी से कह देने, फलों फूलों से शोभित वनों को देख लेने पर कुछ दुख बंट सा सकता है। कि चलो, इंद्रावती कह रहे हैं कि जैसे मैं सूख गई हूँ इस शीत लहर में, विरह की अग्नि में, ऐसे ये मेरी जितनी वंशपति सखियां हैं जिसमें फल फूल या पेड़ पौधे सभी आ जाते हैं, तो कुछ दुख बढ़ जाता है। किंतु जब सखी भी स्वयं दुखी हो तो वह अपनी विरह व्यथा किससे के। दुख तो तब बांटा जाए जब दूसरा सामने वाला कुछ सुखी हो, तो उसके साथ दुख बांटा जाए तो वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन सहचरी जो अपनी संगनी सखी भी दुखी हो तो उसके साथ क्या दुख बांटू मैं। दुख तो तभी बांटा जाएगा ना जब साथ वाला थोड़ा सा सुखी होगा, लेकिन वो भी दुखी है तो मैं क्या दुख बांटू। ऐसी अवस्था में चुपचाप विरह अग्नि में निरंतर जलते रहने के अतिरिक्त और भी कोई चारा नहीं रह जाता। तमे तेम मारा जीवने तम बिना आरित एनी पेरे जाए, हवे रखे राखो खिन तम बिना, हूं वली वली लागू छू पाए। आप मेरे जीवन के आधार, इस ऋतु का एक एक पल आपकी विरह की अग्नि में इस प्रकार तिल तिल करके जलते हुए बीत रहा है। मैं बार बार मैं बार बार आपके चरणों में अपना शीश झुकाती हूँ। मेरे ऊपर दया कीजिए और अब एक क्षण के लिए भी मुझे अपने से अलग ना कीजिए। कितना मतलब अजीब विरह कर देता है एक आत्मा को या जीव को भी। कि भी कभी कैसे कभी कैसे, कभी बीच में गुस्सा भी आ रहा है, इतने कह रही हैं कि निर्दयी हो गए हो आप मुझे, ऊपर जाके फिर ढल जाती हैं दोबारा से कि अच्छा आप किसी तरह से तो मेरा कहना मानो, अब फिर से नरम हो गई कि भी कैसे आप मेरे जीवन का आधार हो। इस ऋतु का एक एक पल की जो विरह की अग्नि में उसमें कैसे मेरा एक एक पल जलते हुए बीत रहा है। मैं बार बार आपके चरणों में अपना शीश नमाती हूँ। सारा कुछ अपना अस्तित्व भी खत्म करके सब वो बयान कर रही हैं कि मेरे ऊपर अब दया कीजिए और अब एक क्षण के लिए भी मुझे अपने से अलग ना कीजिए। ए ऋतु वाला मुने एम थई, हजी दया तमने ना थाय, नौतनपुरी मेलो केम था से, ज्यारे जीव निसरी ने जा। मेरे प्रियतम, मेरे प्राणों के प्रीतम, इस प्रकार ये शीत ऋतु मेरे लिए अति कष्टकारी हो रही है। किंतु आप तो ऐसे रूखे हो गए हैं कि मेरी इस अवस्था को देखकर भी आपको दया नहीं आती। यदि मेरा जीव भी इस शरीर को छोड़ देगा तो इस नवतनपुरी में रहने पर भी आपसे मिलन कैसे होगा। बार बार देखो, इस हर बारी थोड़ी देर बाद किसी न किसी छवि में आ जाता है कि हमारी दूरी कितनी कम है। आप भी नवतनपुरी में हो, मैं भी उस में, लेकिन फिर भी हम नहीं मिल पा रहे। मतलब ये ऋतु इतनी कष्ट, हर ऋतु कष्टदायी होगी। अब चाहे वो कितनी भी सुहानी ऋतु हो, हेमंत ऋतु भी कितनी सुहानी थी, सारी ऋतुएं सुहानी है। जब सुहानी ऋतु है तो सोतन का रूप काम कर रही है। ये शीत ऋतु आई कि भी इसमें भी दिल करता है कि प्रीतम मेरे पास हो, मैं उसको आलिंगनबद्ध करूं, उसके पास रहूं। लेकिन इसमें भी आप मेरे से इतने दूर हो कि भी मैं कैसे आपसे मिलूं, मेरे पर दया करो। ऊपर ये भी कह दिया कि मैं आपसे इतनी नाराज, मतलब आप कितने निर्दयी हो, कितने कठोर हो कि आपको कुछ भी नहीं अंतर पड़ रहा। कि भी इतनी, और सखियों को भी बोल दिया जो वंशपति है उनकी तरह मुझे भी आपने सुखा दिया। मैं किससे अपना दुख जाके बोलूं, एक विरहणी किससे बोले दुख। और मेरा अगर शरीर छूट जाता है, इस जीव ही शरीर को, तो नूतनपुरी में रहने पर भी आपसे मिलन कैसे होगा। जब जीव ही चला जाएगा तो फिर क्या फायदा। मैं तो जीते जी आपसे मिलना चाहती हूँ। मायानो मेलो घणु दुर्बल, नहीं आवे ते बीजी वार,
रखे जाने माया मेलो न थाए, ते माटे करूं छु पुकार। मेरे प्राणेश्वर अक्षरातीत, मेरे धाम के धनी, मैं इस बात को अच्छी तरह से जानती हूँ कि इस मायावी जगत में आपका मिल पाना बहुत ही दुर्लभ है। इस तरह का दोबारा अवसर मुझे नहीं मिल पाएगा कि आप किसी मानव तन में विराजमान हो और मैं आपको रिझा सकूं। पता नहीं इस मायावी संसार में पुनः आपसे भेंट हो या ना हो, यही कारण है कि मैं बार बार पुकार रही हूँ। मतलब वो अंदर से ये कह रही हैं कि परम धाम में तो पहले भी हम इकट्ठे थे और अब इस तन के छूटने के बाद फिर मिल जाएंगे हम जाके। इस मायावी तन में मैं आपसे ना मिल पाई तो मुझे इस बात का भी बड़ा अफसोस है। मैं इसी जीव को लेते हुए मुझे पहचान हो चुकी है कि आप इस तन के अंदर बैठे हो, तो मैं अब क्यों ना मिलूं। मैं इस चीज से बार बार इतना तड़प रही हूँ कि माया में ये अवसर दोबारा, क्योंकि अब मुझे पहचान है आप इस तन के अंदर बैठे हो, तो मैं मिलना चाहती हूँ, आपकी सेवा करना चाहती हूँ, आपको रिझाना चाहती हूँ। इस तरह का दोबारा अवसर मुझे नहीं मिल पाएगा कि आप किसी मानव तन में विराजमान और मैं आपको रिझा सकूं। पता नहीं इस मायावी संसार में पुनः आपसे भेंट हो या ना हो, यही कारण कि मैं आपको बारंबार पुकार रही हूँ। मैं आपको इस माया के तन में जो आप बैठे हो उसी तन को ही अब रिझा के अपना विरह दूर करना चाहती हूँ। किरण आंटी मैं पढ़ूं किरण दीदी और या किसी आप सुंदर साथ? पूछ लीजिए सुंदर साथ से। हाँ जी, कोई हैंड रेज करिए, सुंदर साथ जी पढ़ना चाहें। देखो आप कोई खुले हैं वीडियो किसी का? हाँ कोई सुंदर साथ? किरण दीदी आप ले लो, किरण दीदी आप ही ले लो, आप ही ले लो दीदी। चलो मैं ये चुपाई ले लेता हूँ, उसके बाद फिर आप। हाँ जी जरूर जरूर। मुंह विरहनी नो विरहा भाजजो, तमे छो दयावंत, बल वलती करूं विनती, पछे आपसे ते मारो अंत। आप तो दया के सागर हैं, मैं विलख विलख कर आपसे ये प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे विरह के कष्ट को दूर कर दीजिए, अन्यथा देर करने पर मेरे शरीर का अंत हो जाना निश्चित है। अब वो बार बार कह रहे हैं कि भाई आप जल्दी से ही मेरे इस विरह को कष्ट का दूर कीजिए, नहीं तो देर करने पर मेरे शरीर का अंत हो जाना निश्चित है। आप ले लीजिए क्रिया। वेल थासे जी जो ए वातनी, तेता दुख कर सो निर्धार। जो जीव काया मुकी चाल से, पछे कर सो काया निसार। वेल थासे जो ए वातनी, इस माया के संसार में यदि आप मुझे नहीं मिले तो इस बात में इतनी देर हो जाएगी। तेता दुख करसो निर्धार, निश्चय आपको मेरे वियोग का दुख भी झेलना पड़ेगा। इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि यदि आपने आने में देर कर दी और मेरा शरीर छूट गया तो आपको मेरी जुदाई तो सहन करनी पड़ेगी। जो जीव काया मुकी चाल से, यदि विरहा में मेरा जीव इस शरीर को ही छोड़ देगा, पच्छे करसो काया निसार, तो बाद में आप मेरे निर्जीव शरीर की सुधि लेकर के क्या करेंगे। वो कह रही है कि विरहा में मैं तड़फ तड़फ करके जब मेरा शरीर ही छूट जाएगा, मेरा शरीर ही नहीं रहेगा, तो इस मेरा शरीर जो है निर्जीव हो जाएगा। आओगे तो फिर उसका कोई फायदा, सुधि लेने से कोई फायदा नहीं। हमारे को भी इस यहाँ देखना होगा कि राज्य से हम भी विरहा में तड़फ करके ये कहें कि धामधनी, बोलने से नहीं होता, ये अंदर ही अंदर विरहा में ये वाणी हमें सिखा रही कि आपको भी विरहा में कैसे तड़फना है, वियोग में। ये धनी इस संसार में रहते हुए जब तक मैं आत्मा कह रही कि मैं इस संसार में हूं, आप मुझे दीदार दे दीजिए। बाद में दीदार दोगे आगे तो उसका कोई फायदा नहीं। और वास्तव में भी बात है, यदि हम इस माया के संसार में रहते हुए
धनी का दीदार कर लेते हैं, आत्म को जागृत कर लेते हैं, तो हम परम धाम में जा करके अपना मुख ऊंचा करके देख सकेंगे। तो इस तरह से हमें भी विरह में अवश्य ही तड़पना चाहिए और धनी को कहना चाहिए, धनी आप जब तक इस संसार में अगर हैं तो आप अगर हमें सुखी देखना चाहते हो तो आप हमें अपना दीदार दीजिए। यदि धनी हमें दीदार दे दें यहाँ पर तो इतना आनंद में हम डूब जाएंगे कि बस लगेगा हमें परम धाम में रहें या यहाँ रहे, कोई अंतर नहीं रहेगा। जीवने निसरता घनु सहेलू, काई दुख ना उपजे लगार, पान विमासी जो विचार करूं, तो माया मेलो केम छाड़ू आधार। जीवने निसरता घनु सहेलू, आपके विरह में इस शरीर का त्याग करना मेरे जीव के लिए बहुत ही सरल है। कहीं दुख ना उपजे लगार, इस कार्य में मुझे थोड़ा भी दुख नहीं होगा। पान विमासी जो विचार करूं, पर किंतु यदि मैं सावधानी से इस बात पर विचार करती हूं तो ये बात सामने आती है, तो माया मेलो केम छाड़ू आधार, माया में आए हुए अपने धनी को रिझाए बिना मैं ये शरीर कैसे छोड़ दूं। पहले तो ये कह रही है कि मैं इस शरीर को छोड़ दूं। वो कहती है विरह में इस शरीर को छोड़ना कोई मुश्किल नहीं है, मैं आसानी से शरीर को विरह में तड़प करके छोड़ सकती हूँ, इससे मुझे कुछ दुख नहीं होगा कि मेरा शरीर क्यों छूट गया। पर यदि मैं इस बात को विचार करूं, माया में आए हुए धनी को मैंने अगर रिझाया ही नहीं, धनी को पाया ही नहीं, धनी का दीदार किया ही नहीं, तो फिर इस संसार में आना तो मेरा व्यर्थ हो जाएगा ना। तो मैं इसलिए इस शरीर को भी छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि धनी को इस शरीर धनी को मैं पा करके उनको रिझाना चाहती हूँ। हवे ने कृपा ने सागर तमे कृपा करो, जेम आवीर्ण भीड़ो अंग, मुंह विरहननी रेवलैया, मुने तेरी ने रामत करो रंग। हवे अब कृपा ने सागर, मेरे धाम धनी आप क्या है, कृपा के सागर हैं, दया के सागर हैं, मेहर के सागर हैं। आप अब तो आप मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए। जेम आवी ने भीड़ो अंग, जिससे मैं आपके पास आ जाऊं और आपसे प्रेम पूर्वक आलिंगनबद्ध हो जाऊं, अपनी बाहों को आपने के गले में डाल दूं। मोह विरहने ने वलैया, विरह में तड़पती हुई मुझ आत्म को बुलाकर मुने तेरी ने रामत करो रंग, मेरे साथ प्रेम और आनंद की लीला कीजिए, प्रेम और आनंद का व्यवहार कीजिए। हे मेरे धाम धनी, आप कृपा के सागर हो, मेहर के सागर हो, आप क्या करिए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। मैं जब आप कृपा करेंगे मेरे पास आ जाएंगे तो मैं आपके गले से लग करके अपनी विरह की तड़फ को मिटा लूंगी, क्योंकि जब विरह में तड़फती हुई आप अपनी आत्म को इसलिए बुला लीजिए और क्या कीजिए, प्रेम और आनंद की क्रीड़ा कीजिए, प्रेम वाला व्यवहार जो होता है वो आप मेरे साथ कीजिए। जो तमे भीडो जीवने जीवसु, तो भाजे मारा अंगनी दाहे, जीव थाए मारो कोमल, जेम वसंत मोरे वन राए। जो तमे भीड़ो जीवने जीवसु, यदि आप अपने प्रेम भरे आलिंगन के द्वारा मुझे अपने स्वरूप में मिला लेते हैं तो मेरे अंग अंग की विरह अग्नि शांत हो जाएगी। क्या कह रहे हैं कि यदि आप अपना प्रेम मुझे देंगे, प्रेम में हम दोनों एक हो जाएंगे, मैं आपके स्वरूप में मिल जाऊंगी, तो क्या होगा, मेरी अंग अंग में जो विरह की अग्नि जल रही है वो शांत हो जाएगी। जीव थाए मारोस कोमल,
मेरा जीव आपका प्रेम पा करके वैसे ही कोमल हो जाएगा, खिल उठेगा। जेम वसंत मोरे वन राय, जैसे वसंत ऋतु में वृक्षों से भरा हुआ संपूर्ण वन सुंदर सुंदर कोपलों से सुशोभित हो जाता है। विशुद्ध प्रेम के आलिंगन में प्रेमी एवं प्रेमास्पद स्वयं को भूल जाते हैं। उन्हें केवल दूसरे का प्रेम ही याद रहता है। इसे ही जीव का जीव में मिल जाना कहते हैं। प्रेम की रसधारा पाकर ही हृदय कोमलता के शिखर पर पहुंचता है। यही जीव का कोमल होना है। विशुद्ध प्रेम हो अगर किसी का, तो यदि प्रेमी और प्रेमास्पद जो है, प्रिय प्रियतमा जो है, वो आलिंगनबद्ध हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे को भूल जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि वो मुझे प्यार कर रहा है, वो उनको लगता है कि वो मुझे प्यार कर रही, एक दूसरे में इतना डूब जाते हैं प्रेम में। तो इसे ही जीव का जीव में मिल जाना कहा गया है। क्योंकि प्रेम की रसधारा जब अंदर बहने लगती है तो हृदय इतना कोमल हो जाता है, कोमल जो शिखर तक, जैसे कि शिखर मैंने पहाड़ तक ऊपर तक पहुंच जाना, इतनी मतलब प्रेम की गहराई में वो पहुंच जाता है कि दोनों एक हो जाते हैं, दोनों में कोई भी अपना अस्तित्व भूल जाता है, बस लगता है कि वो मुझे प्रेम करें। इसी को ही जीव का कोमल होना कहा गया, कोमल होना कहा गया। बसंत आवे वन विलम करे, मारो जीव मोरे तत्काल, मुने जेनी खिने वालो जी मले, हूं तेनी खिन लऊं रंग लाल। बसंत आवे वन विलम करे, कह रहे जब बसंत ऋतु आती है, क्योंकि आगे की ऋतु कौन सी आने वाली है, बसंत ऋतु की भूमिका यहीं पर उन्होंने बनानी शुरू कर दी। मेरे राधे वसंत के शुभ आगमन पर वृक्षों को तो कोपलों एवं फूलों से सुसज्जित होने में कुछ समय तो लग जाता है। यदि आपका प्रेम पाकर, यदि आपका प्रेम मुझे मिल जाता है तो मेरा हृदय तत्क्षण ही खिल उठेगा, उससे देर नहीं लगेगी। बसंत ऋतु आएगी, धीरे 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 बहुत धीरे धीरे कोपलें निकलती हैं, हरा भरा वृक्ष होने में समय लग जाता है। पर इंद्रावती जी की आत्मा कहती है, हे धनी, जब आप मुझे मिल जाओगे, आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाओगे, तो मेरा हृदय तो उसी समय ही खिल उठेगा। मुने जेनी खिनी वालो जी मले, आप जिस समय आप आएंगे तो आप मुझे अपने गले से लगाएंगे। हूं तेनी खिन लऊं रंग लाल, मैं उसी पल प्रेम और आनंद के अलौकिक रंग में लाल हो जाऊंगी। मैं तो आपका प्रेम पा करके लाल हो जाऊंगी। लाल रंग प्रेम का स्वरूप होता है। इस अगली चौपाई में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, जेम रंग लिए रे ममोलो, मेहे बूठे तत्काल, तमने मलेहु रंग एम लेऊं, इंद्रावती ना आधार। मेरे प्राण आधार, वर्षा ऋतु में बादलों के बरसते ही जिस प्रकार बीर बहुटी बरसाती कीड़ा होता है का रंग उसी क्षण लाल हो जाता है। तमने मलेहु रंग एम लेऊं, उसी प्रकार आपके प्रेम पूर्वक गले लगाते ही मैं भी, इंद्रावती जी कह रही है, प्रेम के रंग में डूब जाऊंगी। इंद्रावती ना आधार, ही मेरे प्राण प्रीतम, वर्षा ऋतु में आप देखते होंगे एक बीर बहुटी बरसाती कीड़ा होता है। जैसे ही बारिश आती है तो उसका रंग कौन सा दिखाई देने लग जाता है, लाल हो जाता है। इंद्रावती जी की आत्मा कहती है, मेरे प्राण प्रीतम, जब आप मुझे प्रेम से गले से लगा लोगे तो मैं भी कैसे हो जाऊंगी, मेरा रंग भी लाल हो जाएगा, अर्थात मैं आपके प्रेम रूपी रंग में डूब जाऊंगी। प्रेम का रंग गुलाबी हल्का माना गया है।
इसी का दृष्टांत देकर श्री इंद्रावती जी की आत्मा प्रेम में डूब जाने की इच्छा करती है। इस प्रकार की अभिव्यक्ति कवियों ने भी की है। लाले मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाले देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। रात हम पढ़ रहे थे बड़ी अच्छी मनोहर रसानंद सागर, उसमें भी बहुत प्यारी चिपाई आई थी कि जब उन्होंने कहा मेरी आत्मा आपके अधरामृत का रस पिएगी तो मुझे चारों तरफ लालिमा ही लालिमा दिखाएगी। जो भी वहां पर वस्तु होगी, भले भी ही वो थंबों का वर्णन है, गलीचे का वर्णन है, चंद्रमा का वर्णन सुनाया लिखा हुआ था, अति सुंदर, सब मुझे क्या क्या दिखाई देगा, लाल ही लाल दिखाई देगा। लाल का मतलब ये वाला लाल नहीं, हर चीज प्रेम का ही स्वरूप दिखाई देने लगेगी। हर चीज आपको कभी भी किसी से नफरत नहीं होगी, लगेगा नहीं नहीं वो भी प्रेम का स्वरूप है, वो भी प्रेम का स्वरूप है। चारों तरफ प्रेम ही प्रेम दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इंद्रावती आयत करे मलवाने उल्लास, इन्ने वचने वालो जी तेर से, जय करसू वाला जी सो मिला। इंद्रावती आयत करे, इंद्रावती जी कह रही है मेरे प्राण बिल्लव, मेरे मन में एक ही इच्छा है। किस बात की इच्छा है? मैं अत्यधिक उमंग में भरकर आपसे गले मिलूं। मुझे विश्वास है कि आप मेरी इस बात से पिघल जाएंगे, मुझे अवश्य ही बुलाएंगे। आपके पास आकर मैं आपके हृदय से प्रवाहित होने वाली आनंद की सरिता में स्नान करूंगी, अर्थात अत्यधिक आनंदित हो जाऊंगी। हे मेरे प्राण वल्लभ, मेरे मन में क्या है? इंद्रावती जी कह रही एक ही इच्छा है, मैं आप प्रेम में इतना भर जाऊं और आपके गले से लग जाऊं। जब मैं आपसे प्रेम से गले से लगूंगी तो मेरी, अब मैं बोल रही हूँ कि मैं प्रेम से गले लगना चाहती हूँ, तो मुझे लगता है कि आप मेरी इस बात पर पिघल जाएंगे और आप मुझे बुलाएंगे। आपके पास आकर के जब मैं आपके पास आऊंगी तो आपके हृदय से जो प्रेम की रसधारा बह रही है, रसधारा में मैं भी स्नान करूंगी, अर्थात उसमें मैं भी पूरी तरह से प्रेम में डूब जाऊंगी और इस तरह से मैं पूरी तरह से आनंदित हो जाऊंगी। अब ये शीत ऋतु का वर्णन इंद्रावती जी की आत्मा ने किया। अब अगला वर्णन आ रहा है बसंत ऋतु का। जैसे कि अब हमारे भी जैसे ही फरवरी का महीना खत्म होगा, मार्च अप्रैल का मौसम आएगा, बसंत ऋतु। वैसे तो कल जो है ना, कल का दिन बसंत का दिन है, सुंदर साजी बसंत ऋतु। तो अब ये बसंत ऋतु, क्योंकि महीने का फर्क पड़ता रहता है, रुत बसंतनी बैसाख जेठ, बैसाख और जेठ, फागुन और चैत। बसंत ऋतु में फागुन और चैत की बात की गई है। होली का जैसे महीना आएगा चैत में, इन ऋतुओं का वर्णन किया गया है। राग बसंत, इसको आप राग बसंत में बहुत अच्छी तरह से इसका गायन किया जा सकता है। इस ऋतु में ना तो अधिक शीत होती है ना अधिक गर्मी होती है। सबसे अच्छी ऋतु कौन सी मानी जाती है? बसंत ऋतु, क्योंकि ना तो गर्मी लगती है ना उस समय सर्दी लगती है। अत्यधिक सुखदाई इस ऋतु को ऋतुओं का राजा भी कहा गया, ऋतु राज। अंग्रेजी गणना के अनुसार ये ऋतु मार्च अप्रैल में आती है, किंतु इसका प्रारंभ 14 फरवरी से ही हो जाता है। शीत के समापन एवं ग्रीष्म के प्रारंभ के रूप में इसे जाना जाता है, क्योंकि शीत ऋतु समाप्त हो जाती है और गर्मी की ऋतु का प्रारंभ हो जाती है। प्रेमियों के लिए जहां ये ऋतु सर्वोत्तम मानी जाती है, वही विरहनियों के लिए ये बहुत ही कष्टदायी भी दिखाई देती है,
क्योंकि उन्हें अपने प्रीतम का प्रेम पाने के लिए तड़फना पड़ता है। इन्हीं भावों में श्री इंद्रावती जी के श्री मुख से अपने प्रीतम अक्षरातीत के लिए विरह के जो स्वर फूटे हैं वो इस प्रकार हैं। अब बसंत ऋतु में कैसे विरह कर रही है। रुतड़ी आवे रे मारा वाला, बसंत रुत रलियामनी, तम बिना मारा धनी धामना, लागे अल खामनी। रुतड़ी आवे रे मारा वाला, हे मेरे धाम धनी, ये रलियामनी रुत, मन को मुग्ध करने वाली अति सुंदर बसंत ऋतु का आगमन हो चुका। तम बिना मारा धनी धामना, लेकिन मेरे लिए आपके बिना ये जो मनोहर ऋतु है, अलखामनी है, भी बहुत कैसी दिखाई दे रही है। धनी धामना बहुत ही पीड़ादायक लग रही है। हे धामधनी, सबसे अच्छी ऋतु है, मन को मुग्ध करने वाली है, ये ऋतु का आगमन हो गया है। लेकिन यदि आप ही मेरे पास नहीं है तो ये ऋतु मेरे लिए बहुत ही अधिक पीड़ादायक साबित हो रही है। प्रीतमा के लिए उसका प्रीतम ही सर्वस्व होता है। प्रीतम के वियोग में सारे ब्रह्मांड का वैभव भी उसे मिट्टी की तरह निरर्थक दिखाई देने लगता है। चुपाई भी है कलश हिंदुस्तानी की, रतन जड़ित जो मंदिर सो उठ उठ खाने। मान लीजिए किसी को एक दुल्हन भी हो, शादी भी हो, उसको रत्नों से जड़े हुए श्रृंगार करवा दिए जाएं, रत्नों से जड़े हुए उसके पलंग हो, बढ़िया सी चादर बिछी हो, बहुत ही कोमल हो, लेकिन उसके लिए कैसे दिखाई देगा? एक कांटे की तरह, ऐसे लगेगा कि उनको बिच्छू काट रहे हैं। इसी तरह से यदि धनी को पाने वाली जो प्रियतमा है, उसको भी संसार के सभी वैभव दिए जाएं, सुख दे दिए जाएं, लेकिन उसके लिए वो सुख क्या है? निरर्थक है, कांटों के समान है, और वो उन पर भी तड़फ तड़फ करके अपनी रात को गुजारती है। तो वो कह रही है कि ये जो रतन जड़ित पलंग है, ये भी मुझे उठ उठ करके खाने को दौड़े हैं। का कथन यही सिद्ध करता है कि राम के बिना सीता को अयोध्या या सोने की लंका का वैभव कष्टकारी प्रतीत होता है। रामचंद्र जी जब सीता के साथ वन में थे अयोध्या के अंदर, उसको कहा गया कि तुम, जब उनको वनवास मिल गया तो सीता जी को कहा गया कि आप अयोध्या में रहो, यहाँ सब सुख सुविधाएं। तो उसने क्या कहा कि ये अयोध्या है या मेरी मिथिला नगरी, मेरे मतलब राजा जनक की, तो वो भी मेरे लिए क्या है? अग्नि के समान है। जहां मेरे प्रीतम है, जहां मेरे राम है, मेरे लिए वही अयोध्या है और वही मेरे लिए नगरी है। अगर रावण की जो लंका थी सोने की थी, उन्होंने कहा कि सीता तू मुझे अपना ले, तो ये क्या है? ये सोने की लंका तुम्हारी। पर उसने क्या कहा? उसको अपनाया? उसने कहा नहीं, ये मेरे लिए सबसे अधिक कष्टकारी है। तो प्रीतम के वियोग में परम धाम की ब्रह्म आत्मा श्री इंद्रावती जी को बसंत का सुख भला कैसे मोह में डाल सकते हैं। हम ब्रह्म सृष्टियों को यहाँ बहुत बड़ी सिखापन जो है वो दी गई है कि परम धाम की आत्माओं को दुनिया का कितना भी वैभव मिल जाए, कितना भी सुख मिल जाए, 14 लोग की साहिबी वारू तेरे विरहा, वो अपने प्रीतम के ऊपर 14 लोगों की साहिबी को भी कुर्बान कर देती है। उसको 14 लोगों की साहिबी, सुख, वैभव, ऐश्वर्या, रतन जड़ित मंदिर, वो भी आग के समान दिखाई देती है। तो हमें भी इस बात को अवश्य ही अपने जीवन में उतारना चाहिए, सोचना चाहिए। इंद्रावती जी ने इतना कुछ कह दिया हमारे हमें ही सिखापन देने के लिए।
हम कहाँ पर दुनिया के सुखों की तरफ भागते हैं, दुनिया की इच्छाओं अपने हृदय में रखते हैं। धनी का रात का सुख भी, मैंने अक्सर बहुत देखा है कि रात की नींद को भी हम छोड़ना नहीं चाहते, और खास करके सर्दी की ऋतु हो तो हम चाहेंगे कि अच्छी सी रजाई है तो बस हम उठे नहीं, इसमें और सो लें और सो लें और सो लें। ये इंद्रियों के सुखों के पीछे, दुनिया के सुखों के पीछे भागती हैं। तो ये हमें सिखापन है कि ये समय जो मिला है हम अपने प्रीतम को कैसे पालें। आगे की चुपाई है, एक ही और करते हम। तमे पर्दा पाछा कीधा पछी। दीदी आवाज आवाज नहीं आ रही? रही है दीदी, सरोज दीदी की कट रही है। आप, सरोज दीदी का नेट नहीं ठीक। तमे पर्दा पाछा कीधा पछी, वली आवे ते आ बसंत, ते पछी तमसो रमवानी, लागी चे खरी मुने खंत। हे प्राणेश्वर, ये वही बसंत है, क्योंकि बसंत की ऋतु जब थी जब वो अरब में लौटे थे। अरब से लौटने पर आपने अपने मुख पर लेटे लेटे चद्दर का आवरण डाल लिया था। वही कह रहे, तमे पर्दा पाछा कीधा पछी, वली थे आ बसंत। 1 साल बीत गया जब आपने अपने मुख पर पर्दा कर लिया था, अर्थात मेरा प्रणाम स्वीकार नहीं किया था। ये मेरा दुर्भाग्य था। इस घटना को बीते हुए लगभग 1 वर्ष हो चुका है। अब पुनः उसी ऋतुराज का आगमन हो गया है। इस 1 वर्ष के अंतराल में मैं आपके प्रेम का आनंद लेने के लिए मेरे हृदय में प्रबल इच्छा बनी हुई। जब वो कहाँ पर रह रहे थे? अपने भाई के घर में। 1 वर्ष उनको हो गया। वो किस तरह से उन्होंने 1 साल बताया, फिर दूसरा साल कैसे बताया होगा? तो उन्होंने तड़फ करके विरह में उसी बात जो उन्होंने वहां पर विरह सहन किया, उस बात का पूरा विवरण वो किस में दे रहे हैं? जब हफ्सा में 6 महीने तक 1715 में जाते हैं, 6 महीने में कितना विरह करते हैं। एक उसका जब उसके बाद वहां भी विरह करते हैं, और उसके बाद जब वाणी का अवतरण हो जाता है, रास उतर जाती है, प्रकाश गुजराती भी उतर जाती है, खटूती जब उतरती, खटूती में उन्होंने उस घटना का पूरा विवरण दिया है। कह रहे हैं, रमन शब्द का तात्पर्य प्रेम के आनंद में विचरण करना है। श्री इंद्रावती जी का अपने धाम धनी की सानिध्यता में रहकर उनके आत्मिक प्रेम में डूबे रहना ही रमन करना है। इंद्रावती जी कह रही हैं कि हमारा रमन करना क्या है? यदि हम अपने प्रीतम के प्रेम में डूब जाएं, आत्मिक प्रेम में ऐसे डूब जाएं कि ऐसे लगे कि बस मेरे सामने मेरे प्रीतम है और मैं हूं। हमें ऐसी स्थिति आनी चाहिए। तो क्योंकि इंद्रावती जी की आत्मा ने जैसे जुदाई हुई थी, तो उसमें कैसे 1 वर्ष बीत गया विरह में, और वही बसंत ऋतु में अरब से लौटे थे, फिर से ऋतु आ जाती है, तो उसी का विवरण जो है अच्छी तरह से उन्होंने इस चुपाई में कहा। आप बताइए, एक आधी चुपाई पढ़े या कैसे? एक पढ़। हाँ, पढ़ लो। हवे तथखिन तेजो मारा वाला, आरुत एकला ना जाए, धनी बिना कामनी, घनु कल्पे रोता ते वानो भाई। हवे तथखिन तेजो मारा वाला, मेरे आनंद, मेरे सर्वस्व, मेरे जीवन, मेरे प्राण धन, मुझे इसी क्षण अपने पास बुला लीजिए। आरुत एकला ना जाए, आपके बिना इस ऋतु में अब एक पल भी रहा नहीं जा रहा। धनी बिना कामनी घनु कल्पे, आपके वियोग में
मुझे इतना अधिक रोना पड़ता है। रोता तेवानो वाए, रोते रोते सारी रात बीत जाती है। भीगी पलकों से ही प्रातः का एहसास होता है। प्रातः ऐसे लगता है कि भीगी पलकें, इतनी पलकें उनकी भीग जाती हैं, तो रोते रोते पूरी रात बीत जाती है और प्रातः हो जाता है। क्या कैसे प्रीतम, अपने शब्द कितने सुंदर हैं। मेरे आनंद, मेरे सर्वस्व, मेरे जीवन, मेरे प्राण धन, आप मुझे इसी क्षण बुला लीजिए। अब ये बसंत ऋतु आप आ गई है और इस ऋतु में एक पल भी मेरा बिताना बहुत मुश्किल हो रहा है। आपके वियोग में मैं कितना तड़फ रही हूँ, कितना रो रही हूँ, और रोते रोते ही मेरी सारी रात बीत गई है और मेरी भीगी पलकें इतनी भीग जाती हैं, उसी में ही मेरा प्रातः हो जाता है। वही बात ना, चुपाई में भी आवो जी वाला हम बोलते हैं। कल कलीने कहूं छू तमने, आवो जी वाला एनी खीने, मारा मनना मनोरथ पुरजो, मतलब जो भी है। अब कैसे कह रही, कल कलीने कहूं छू तमने, आवो जी वाला एनी खीने। मैं तड़फती हुई विरह में आपको बुला रही हूँ कि आपको इसी क्षण, इसी पल ही आना पड़ेगा। हम भी इतना अपनी निस्बत का दावा लेकर के अपने प्रीतम को पुकारें। विरह में जब तड़फ करके पुकारेंगे तो हमारा अपना अंतस्करण इतना पवित्र हो जाएगा, इतना दिल साफ हो जाएगा कि हमारे धनी अवश्य ही आएंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता हम पुकारें और वो ना आए। हमारे अंदर एक इतना दर्द होना चाहिए, पुकारने की पूरी हमारे अंदर एक तड़फ होनी चाहिए कि हम अपने प्रीतम को उसी क्षण उनको आना पड़े। दुनिया के प्रीतम इतना पुकारने पर आ जाते हैं, तो वो तो हमारे धनी हैं, जो हमारे बिना एक पल भी नहीं रह सकते। वो तो बस हमें विरह की कसौटी पर कसना चाहते हैं। जिस इश्क को तुमने बड़ा कहा था, उस इश्क को अब बड़ा सिद्ध करके बता दो। तो अब इस चुपाई के साथ मैं इस चुपाई को दोहरा देती हूँ। हवे तन तत्खिन तेरसो मारा वाला, आरुत एकला ना जाए, धनी बिना कामनी घनु कल्पे, रोता ते वानो वाय, रोता ते वानो वाय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। 2 लाइनें बोल। वल्लभ मेरे राज श्यामा, कब आओगे, कब आओगे, मेरे श्याम श्यामा, मेरे प्राण प्रीतम, कब आओगे, कब आओगे, मेरे प्राण वल्लभ, मेरे राज श्यामा, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, मेरे राज रसिक, मेरे श्याम श्यामा, कब आओगे, कब आओगे।
क्यों दियो रे बिछोहा दुल्हा, छूटी हक खिलवत, क्यों दियो रे बिछोहा दुल्हा, छूटी हक खिलवत, हम अरवाहे जो अरस की, कब देखे हक सूरत, कब देखे हक सूरत, क्यों दियो रे क्यों दियो रे बिछोहा दुल्हा, छूटी हक खिलवत। प्रणाम जी, प्रणाम जी।